सच ही कहा है किसी ने, किसी भी नियम को पालन करते हुए जीवन को बिताना बहुत ही कठिन होता है। वो नियम चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो। तो मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। शायद ये कहानी आपकी इस जीवन में आने वाली समस्याओं को शायद थोड़ा कम कर सके। ये कहानी है एक बौद्ध मठ की। उस बौद्ध मठ में बहुत सारे शिष्य आते थे और वहाँ अध्ययन करते थे, वहाँ रहते थे और वहाँ के नियमों का पालन करते थे। उस बौद्ध मठ के बहुत सारे नियम थे और उसमें से एक नियम ये भी था कि जो कोई भी शिष्य वहाँ रहने के लिए आता था, उसे 5 साल तक मौन व्रत रखना पड़ता था। यदि उसके मन में कोई भी तरह के सवाल या फिर कोई समस्या होती थी, तो वो उसे बीच में नहीं बोल सकता था। 5 साल पूरा होने के बाद उसे सिर्फ 2 शब्द में कहना होता था और सारे शिष्य इस नियम को निभाते थे, इस नियम के तहत चलते थे और समय पूरा होने पर वो अपने-अपने गंतव्य पर चले जाते थे। तो एक शिष्य वहाँ आया, बौद्ध भिक्षुक, वहाँ रहने के लिए। उसने भी वहाँ के नियम को समझा और उसे भी जब पता चला कि 5 साल के बाद ही वो कोई बात कह सकता है, वो भी सिर्फ 2 शब्द में, तो उसे ये बहुत ही साधारण सी बात लगी। लेकिन कुछ ही महीने रहने के बाद उसे वहाँ कुछ समस्याएँ उसे आने लगी और वो कुछ चीज़ों को पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन वहाँ का नियम था कि वो 5 साल से पहले कुछ नहीं कह सकता था। तो उसने इंतज़ार किया और जब 5 साल पूरा हुआ और वहाँ के गुरु उसे अपने पास बुलाए और उसे कहने के लिए बोले, तो उसने यही कहा कि खाना गंदा, मतलब कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं है। वहाँ का खाना उसे पसंद नहीं आ रहा है। तो वह गुरु वहाँ मुस्कुराए और उसे आगे जाने का इशारा कर दिया। वो फिर वहाँ रहने लग गया 5 साल के लिए और कुछ ही दिन के बाद फिर उसे कुछ चीज़ों से नाराज़गी हो गई। वो कुछ शिकायत करना चाह रहा था जो उसे पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन शर्त वही थी कि उसे 5 साल तक कुछ भी नहीं कहना है। और धीरे-धीरे 5 साल भी बीत गए और फिर उसने गुरुजी के पास जब उसे जाना पड़ा, तो फिर उससे पूछा गया और उसने फिर कहा कि बिस्तर गंदा, मतलब कि बिस्तर अच्छा नहीं है। बिस्तर उसके लायक नहीं है और वो वहाँ अच्छे से आराम से सो नहीं पा रहा है। फिर से गुरु मुस्कुराए और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। अब इस बार फिर से उसे मौका मिला और वो फिर 5 साल वहाँ रहा और फिर 2-3 महीने बीते-बीते फिर उसके मन में किसी चीज़ के प्रति फिर से उसे दिक्कत महसूस होने लगी। लेकिन शर्त वही कि फिर उसे मौन 5 साल रहना है और उसके बाद ही वो कुछ कह सकता था। 5 साल बीते और फिर जब उसे मौका मिला और गुरुजी जब तक और दूसरे शिष्यों से पूछ रहे थे, तो उसने सुना कि एक शिष्य बोला कि मेरा यहाँ आने से जीवन ही बदल गया और एक से ने कहा कि यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये सब सुनने के बाद भी जब उसकी बारी आई और गुरुजी ने उसे बुलाया, तो उसने कहा कि नियम अच्छे नहीं हैं। मतलब कि यहाँ के नियम उसके लायक नहीं है, यहाँ के नियम बहुत कड़े हैं, जो उसे पसंद नहीं आ रहे हैं और वो अब यहाँ रहना नहीं चाह रहा है। तो गुरुजी फिर से मुस्कुराए और बोले कि इसीलिए मैंने तुम्हें पहले 2 मौके और दिए थे, क्योंकि मैं पहली बार में ही समझ गया था कि तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। लेकिन मैंने 2 मौके दिए कि शायद तुम में कुछ बदलाव हो। लेकिन अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ
कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पसंद नहीं आती है, और होता ये है कि हम उसके लिए शिकायतें करते हैं। जिस तरह की 5 सालों में वो बौद्ध भिक्षुक भी चाहता तो खाना बनाने में कुछ मदद कर सकता था, कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर सकता था, कुछ मसाले बदल सकता था, कुछ खाना अपने हिसाब से अच्छा बनाकर खुद भी अच्छा खाता और लोगों को भी अच्छा खिलाता। इसी तरह जैसे कि उसे बिस्तर नहीं पसंद आया, तो इसके लिए भी वो कुछ और प्रयास कर सकता था उसको सुधारने का। होता ये है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नागवार गुजरती है। लेकिन सिर्फ शिकायतें ही करते रहने से वो चीज़ें सही नहीं हो सकती है, वो चीज़ें बदल नहीं पाती हैं। तो करना ये चाहिए कि हम उसका विरोध करें, उससे कहें इससे अधिक अच्छा है कि हम उसे सुधारने का प्रयास करें। हम कोशिश करें कि उस चीज़ों में मदद करके अपने स्तर पर उस चीज़ों को और अच्छा करें, जिससे हमारे साथ-साथ औरों का भी जीवन आगे बढ़ पाए। और शिकायत करने से तो सामने वाला कभी नहीं सुधरेगा, बल्कि उसे आपसे भी नाराज़गी हो जाएगी, जिस तरह की आपको है। तो इस चीज़ों को बदलने के लिए हमेशा अपना हाथ बढ़ाएँ और कोशिश करें। अगर आप जीवन में इस दृष्टिकोण को अपना लेते हैं, तो आपके जीवन की 80% समस्याएं तो यूं ही खत्म हो जाएगी। और अंत में एक बात और कहती हूँ कि आप प्रतिदिन सुबह अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और कोशिश करें कि शाम तक, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाए, अपना 100% देने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन खुशियों से भर